हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। पिछले सेशन में हम लोग कनकेव मिरर के लिए 4 रूल पर डिस्कस किए थे जो हमें हेल्प करने वाला था इमेज फॉर्मेशन में और इमेज को ट्रेस करने में। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम लोग फटाफट उस चारों रूल को रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे इन 4 रूल को यूज़ करके इमेज को ट्रेस करेंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे। ठीक? तो पहला रूल ये है, पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल ये है कि जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, या जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है या जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो फोकस से होकर के पास करता है। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से होकर के पास करता है? फोकस से होकर के पास करता है। पहला रूल कि जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कहाँ से पास करेगा? फोकस से होकर के पास करेगा। पहला नियम। दूसरा नियम बोलता है, जो पहला नियम के जस्ट उल्टा है, ये बोलता है कि जब इंसिडेंट रे फोकस से होकर के मिरर पे टकराए, क्या? जब इंसिडेंट रे फोकस से होकर के मिरर पे टकराए तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या? जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर एग्जाम में कहीं भी इस इमेज को ड्रॉ करने के लिए मिले, आप ये एरो को ड्रॉ करना न भूलें, बहुत ही जरूरी है। ठीक? तो 2 नियम हुआ। पहला नियम क्या था कि जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फोकस से होकर के पास करेगा। दूसरा नियम बोलता है कि जब इंसिडेंट रे फोकस से पास करते हुए मिरर पे टकराता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल बोलता है कि जब इंसिडेंट रे, या जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए, जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए मिरर पे टकराता है तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के क्या होता है? इक्वल होता है। उसके बाद हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक? फिर बोलता है, दूसरा रूल है, जब एंगल रे, इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। और एक नोट में हम आपको बताए थे कि जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली मिरर पे फॉल करता है, या जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली मिरर पे फॉल करता है, जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली मिरर पे फॉल करता है रिफ्लेक्टेड रे होगा उसी पाथ पे क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। इसका मतलब जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर पे टकराता है तो मिरर पे जो रे होगा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। यानी कि नॉर्मली वो मिरर पे क्या करता है? फॉल करता है। ये वो उसी पाथ पे क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। और लास्ट रूल क्या है कि जब इंसिडेंट रे पोल पे जाता है, या जब इंसिडेंट रे पोल पे जाता है, इस एंगल से वो पोल पे टकराता है, उसी एंगल से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट करता है। उसी एंगल से क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट कर जाता है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों यहाँ पे क्या है? इक्वल है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इक्वल है। कोई दिक्कत? अब आते हैं कि हम लोग कैसे इन 4 रूल को यूज करके इमेज को फॉर्म करेंगे, इमेज को ट्रेस करेंगे। ठीक? तो पहले हम लोग आपको एक सैंपल देते हैं। मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, यानी कि सी के इधर है। क्या है? सी के इस साइड है। अब हम लोग एक रे ऑफ लाइट क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल छोड़ेंगे। और हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट रे ऑफ लाइट पैरेलल है, मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर के क्या करता है? पास करता है। क्या होता है? फोकस से होकर के पास करता है। अब आपके पास 3 नियम बच गया, 3 रूल बच गया। आप इस तीनों रूल में से किसी भी एक रूल को
बिना झिझक के किसी भी एक रूल को यूज कर सकते हैं और यूज करके इमेज को ट्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इस रूल को यूज करते हैं, ये वाला रूल को यूज करते हैं कि जब जब इंसिडेंट रे फोकस से होकर के मिरर पे टकराता है, जो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इंसिडेंट रे फोकस से पास कराएंगे, क्या करेंगे, एक इंसिडेंट रे फोकस से पास कराएंगे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और जहां पे ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, उसी पॉइंट पे, जहां पे दोनों पॉइंट मीट कर रहा है, उसी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, इमेज बनेगा। उसी पॉइंट पे इमेज बनेगा। इमेज बना कि नहीं बना, बन गया। इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। पहला रूल को हम लोग यूज किए। अब आते हैं दूसरा रूल को यूज करते हैं इसी इमेज पे। इसी इमेज पे हम लोग दूसरा रूल को यूज करते हैं। दूसरा रूल बोलता है कि जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के क्या करता है, मिरर पे टकराता है, तो रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ पे वापस लौट लौट जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, ठीक। इंसिडेंट रे कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो उसी पाथ पे क्या होगा, जिस पाथ पे आया है रे ऑफ लाइट, उसी पाथ से वापस चला जाएगा। अब सोचिए कि जहाँ पे ये क्रॉस किया है पे क्या होगा, इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कोई डिफरेंस नहीं आया, यहीं पे बना जहाँ पे हम लोग पहला रूल को यूज किए थे, दूसरा रूल को भी यूज किए, और एक लास्ट बचा है, यूज करके देख सकते हैं कि जब इंसिडेंट रे डायरेक्ट पोल पे फॉल करता है, रिफ्लेक्टेड होगा उसी से इस साइड आएगा। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, यहाँ भी देखिए कि इमेज होगा, कहाँ मिला हमें, इमेज मिला कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी 3 रूल को यूज करके इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, इमेज को ट्रेस कर सकते हैं। अब जब भी आप इमेज को ट्रेस करें, आपको 3 चीज लिखना जरूरी है। पहला, नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, इमेज का पोजीशन क्या है, और इमेज का साइज क्या, ये 3 चीज आपको लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, जब भी इमेज मिरर के इस साइड बनेगा, जब भी इमेज मिरर के इस साइड बनेगा, तो वो इमेज क्या कहलाएगा, रियल इमेज को हम लोग पर्दा पे क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक। इमेज, फिर अब देखिए कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि कनकेव मिरर में जब इमेज बियॉन्ड सी होगा, तो इमेज बनेगा उल्टा, बनेगा ऑब्जेक्ट के उल्टा बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। साइज ऑफ इमेज क्या है, तो साइज ऑफ इमेज है स्मॉलर देन द, ये 3 चीज आपको लिखना ही लिखना है जब भी आपको इमेज ट्रेस करने के लिए, इमेज फॉर्म करने के लिए। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आज के अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि कैसे हमें इमेज को ट्रेस करना है, कैसे इमेज को ट्रेस करना है। ठीक, पहला है कंडीशन कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी है, यानी कि सी के इस साइड है, बियॉन्ड है, सी के इस साइड है। सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड। ठीक, यहाँ पे इमेज ये है। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाकर के मिरर पे टकराता है, टकराने के बाद फोकस से होकर के पास कर जाता है। फिर हमें अब कोई भी एक रूल को हमें यूज करना है, कोई भी आपको जो भी मन करे उस रूल को यूज करिए। यहाँ पे कोई कौन सा रूल यूज किया है कि जब
जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करता है तो रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ पे वापस लौट जाता है। देखिए, टकराया, टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ पे वापस लौट गया, और जहां पे दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा? वहीं पे हमारा इमेज। ये बना हमारा इमेज। इमेज क्या बना? उल्टा। इमेज क्या बना? उल्टा। इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। आप नेचर ऑफ इमेज लिखिए। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज नहीं दिखाई दे रहा है। नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल एंड इनवर्ट। रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, इमेज का साइज क्या है? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफ इमेज क्या है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये तीन चीज आपको लिखना है। क्या क्या? नेचर ऑफ इमेज, ठीक, इमेज का नेचर क्या है? तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज क्या है? तो छोटा है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट गया, टकराने के बाद फोकस से होकर के पास करेगा। फिर आप एक रूल, उसी रूल को, एक रूल को फॉलो कीजिए। कौन सा रूल? कि जब, फिर आप एक रूल को फॉलो कीजिए। फिर आप जो रिमेनिंग तीन रूल है, फिर फिर अब जो रिमेनिंग तीन रूल है उसमें से किसी एक रूल को यूज कीजिए। तो यहाँ पे जो रूल को यूज किया गया है वो है कि जब इंसिडेंट रे फोकस से होकर के पास करेगा, जब इंसिडेंट रे फोकस से होकर के पास करेगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, क्या, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या होगा? ये पैरेलल हो जाएगा। जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो जहाँ पे मीट करेगा दोनों रिफ्लेक्टेड रे, वहीं पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। यहाँ पे हमारा इमेज ट्रेस हो गया सी पॉइंट पे। कहाँ पे? सी पे। अब लिखिए नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या है? नेचर ऑफ इमेज क्या है? तो नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल ऑफ इमेज क्या है? नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर दूसरा क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज क्या है? साइज ऑफ इमेज क्या है? साइज ऑफ इमेज है ऑब्जेक्ट टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑफ, इक्वल टू, इक्वल टू
इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल है। ठीक, पहला में क्या था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी है। जब ऑब्जेक्ट एट सी है तो इसमें आप एक रूल को यूज किए। पहला रूल क्या है कि जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो टकराने के बाद फोकस से होकर के क्या करेगा, पास करेगा। फिर आप किसी एक जो रिमेनिंग 3 रूल है उसमें से किसी एक को यूज कीजिए। पहल इसमें यूज किया गया है कि जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से होकर के पास कर रहा है, तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अब जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा, एक दूसरे को कट करेगा, उसी पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा, तो वहां पे इमेज ड्रॉ कीजिए। इमेज ड्रॉ किए, वही हमारा क्या हुआ, इमेज हुआ। तो जब भी इमेज मिरर के, कनकेव मिरर के इस साइड बनेगा तो इमेज क्या कहलाएगा, रियल। कौन सा इमेज होगा, रियल इमेज। क्या होगा, रियल इमेज होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है जो इमेज है वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है। इमेज कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ का मतलब फोकस। जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ठीक, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट गया, टकराने के बाद फोकस से होकर के क्या करेगा, पास करेगा। फिर आप लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट है जो इम सेंटर ऑफ क्या हो रहा है, कर्वेचर से होकर के मिरर पे टकराता है, तो टकराने के बाद उसी पाथ पे क्या होगा, वापस लौट जाएगा। और जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा, यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा, वहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज बन गया। नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज क्या है, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे इमेज है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब इमेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के बीच में है। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा कि पैरेलल रे ऑफ लाइट ड्रॉ कीजिएगा। फिर वो पैरेलल रे ऑफ लाइट है जो मिरर से टकरा करके क्या हो जाएगा, फोकस से होकर के पास करेगा। फिर आप 3 जो रिमेनिंग रूल है उसको आप फॉलो कीजिए। इसमें जो रूल फॉलो किया गया है कि वो जो ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से जा रहा है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो टकराने के बाद उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। और जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा, क्रॉस करेगा, वहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो नेचर है, इमेज का जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट का पोजिशन क्या है, बियॉन्ड सी है। क्या है, बियॉन्ड सी। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है। ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस पे है। ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस के ऊपर है। फिर यहाँ से हम लोग पैरेलल रे ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल जो रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से ही होकर के पास करेगा, पास कर गया। अब आप क्या कीजिए, जो रिमेनिंग 3 रूल है उसको आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे जो रिमेनिंग 3 रूल है वो कौन सा फॉलो हुआ है, जो रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के क्या हो रहा है, मिरर पे टकरा रहा है। तो मिरर पे टकराने के बाद उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। अब देखिए दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, पैरेलल है, यानी कि मीट नहीं कर रहा है, मीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे रियल ऑफ इमेज क्या है, इमेज क्या है, एक डिमिनिश इमेज क्या होगा, मच ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट होगा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, मच ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट होगा। तो नेचर लिखिए, नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या होगा, रियल। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा,
साइज क्या होगा, मच ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, मच ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज होगा बियॉन्ड इन्फिनिटी, एट इन, क्या होगा, एट, क्योंकि मिल नहीं रहा है, कहाँ मिलेगा हमें नहीं पता है, एट इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है, यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के ऊपर है, हमें क्या करेंगे, एकदम एक ही चीज को फॉलो करना है, इसमें ज्यादा हम रूल को फॉलो ही नहीं करना है। क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकराने के बाद फोकस से होकर के पास करेगा, पता है। फिर दूसरा हम लोग क्या किए हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के मिरर पे टकरा रहा है, तो टकराने के बाद उसी पाथ पे वापस आ जाएगा। और दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस बार कहीं भी मीट नहीं कर रहा है, तो मीट नहीं कर रहा है तो हम मान के चलेंगे कि दोनों लाइट कहाँ पे जाके मिल रहा है, इन्फिनिटी पे, यानी कि का पोजीशन क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, मच ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रियल है कि इन्वर्टेड है, रियल है, और इन्वर्टेड है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आते हैं, इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन फोकस एंड पोल है, क्या है, फोकस एंड पोल है, बिटवीन फोकस एंड पोल। अब यहाँ पे कोई भी रूल को आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जिस रूल को यूज किया है वो ये है कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो डायरेक्ट पोल पे टकरा रहा है, और टकराने के बाद जिस एंगल से इंसिडेंट रे आया है उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, वापस नॉर्मल के प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड साइड से वापस जा रहा है। अब दूसरा इमेज लेंगे, दूसरा रे लेंगे। दूसरा रे क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, टकराने के बाद उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अब देखिए कोई यहाँ पैरेलल नहीं है, कहीं आके किसी पॉइंट पे ये मीट करेगा नहीं, हम लोग कहाँ मीट करा रहे हैं, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे। यहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ पे इमेज, कहाँ पे, यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो मिरर के पीछे इमेज बन रहा है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल है, नहीं है। रियल इमेज क्या होता है, मिरर के इस साइड बनता है, और वर्चुअल इमेज मिरर के उस साइड बनता है। सबसे पहले इमेज क्या है, बोलो, वर्चुअल इमेज क्या है, वर्चुअल है, और डायरेक्ट। साइज ऑफ इमेज क्या है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड, पोजीशन ऑफ है बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। ही आसान है, कोई टेंशन ही लेने वाला बात नहीं है, ठीक। अब यहाँ इस कंडीशन, इस वाले पिक्चर में जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है, ठीक। फोकस और पोल के बीच में है, ठीक। आप किसी भी एक रूल को यूज कर सकते हैं, मान लीजिए हम लोग वही रूल को यूज करते हैं जहाँ पे हर बार यूज किए हैं। जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, क्या, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकराने के बाद फोकस से होकर के क्या करेगा, पास करेगा। फिर एक जो रूल किया कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, नेक्स्ट रूल, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के मिरर पे टकरा रहा है, हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के मिरर पे जब टकराएगा तो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। यहाँ भी देखिए कहीं भी मीट नहीं करेगा, हाँ मीट करेगा बिहाइंड द, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल होता है। और इमेज के का क्या होता है, इरेक्ट होता है, और क्या होता है, इरेक्ट होता है।
साइज ऑफ इमेज क्या है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट है, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड मिरर है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिहाइंड मिरर है। कोई दिक्कत? अब आते हैं लास्ट। लास्ट में क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है मिरर के इस साइड ही है, लेकिन इनफिनाइट पोजीशन पे है। कहाँ पे है, इनफिनाइट पोजीशन पे है। पोजीशन क्या है, इनफिनाइट पोजीशन। एक इनफिनाइट पोजीशन, हमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। इनफिनाइट पोजीशन पे है तो हमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट कैसा है कैसा नहीं हमें पता नहीं है। पता नहीं ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक, यहाँ पे हम लोग दो पैरेलल रे ऑफ लाइट लेते हैं, टकराने के बाद फोकस से होकर के पास करता है। फिर हम लोग एक नीचे से रे ऑफ लाइट लेते हैं, टकराने के बाद फोकस से होकर के पास करता है। ठीक, जिस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट किया वहीं पे हमारा क्या हुआ, इमेज बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस। इमेज क्या बनेगा, एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, बोलो। रियल एंड इन, रियल एंड इन्वर्ट। हमें नहीं पता है कि इन्वर्टेड है कि क्या है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि क्या होगा, इन्वर्टेड ही होगा, क्योंकि मिरर के इस साइड उसका इमेज बन रहा है। अगर मिरर के बिहाइंड बनेगा इमेज तो क्या होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा, और ऊपर वाले ही डायरेक्शन में होगा। ठीक, लेकिन मिरर के इस साइड बन रहा है तो इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। रियल एंड इन्वर्टेड है। या इमेज का साइज क्या है, मिनी साइज है, एकदम छोटा। अब वहां पे छोटा पॉइंट जैसा इमेज बनेगा, हमें क्या पता चलेगा कि इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, नहीं पता चलेगा, नहीं पता चल रहा है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज है एट फोक, एट एफ। साइज ऑफ इमेज क्या है, मच स्मॉलर देन, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज क्या है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? एक बार फटाफट आप देख लीजिए, फटाफट आप देख लीजिए। ठीक, चार रूल पढ़े। चार रूल में अगर रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट होगा वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के मिरर पे टकराता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के मिरर पे टकराता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट होगा उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा, उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। और यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग पहला इमेज देखें कि जब इमेज बियॉन्ड द सी है, बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनेगा। इमेज का साइज क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट के साइज के छोटा होगा। इमेज क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज डायरेक्ट उसके नीचे बनेगा। इमेज क्या बनेगा, डायरेक्ट उसके नीचे बनेगा। इमेज का साइज क्या होगा, तो इमेज के ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। हो गया, रियल और इन्वर्टेड होगा यहाँ भी। फिर यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ है, साइज क्या हो गया, इमेज का बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। का पोजीशन क्या हो गया, बियॉन्ड सी हो गया, रियल और इन्वर्टेड है। ठीक, यहाँ पे है इनफिनाइट पोजीशन पे बनेगा तो हमें नहीं पता है क्या होगा, तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि इमेज के मिरर के इस साइड उसका इमेज क्या हो रहा है, बन रहा है। क्या हो रहा है, इमेज मिरर के इस साइड बन रहा है। अब क्या है इस कंडीशन में, बिटवीन एफ एंड पी है, यानी कि फोकस एंड पोल है, तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मच ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा, और इमेज का जो पोजीशन होगा बिहाइंड मिरर होगा। नेक्स्ट क्या है, जो ऑब्जेक्ट है इनफिनाइट पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, साइज एकदम छोटा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अब देखिए, कनकेव मिरर बहुत इंपॉर्टेंट मिरर है, क्योंकि कनकेव मिरर में हर तरह का इमेज बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड,
साइज़ बड़ा और छोटा भी हो रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, वहाँ पे देखेंगे इमेज ट्रेसिंग का रूल और इमेज फॉर्मेशन किसके लिए? तो कन्वेक्स मिरर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।